पवित्र बाइबल की शक्ति। पवित्र बाइबल में शक्ति है क्योंकि हम तिमोथी के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 3 पद संख्या 16 में पढ़ते हैं। संपूर्ण धर्म ग्रंथ परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है। बाइबल की बातों में विश्वास करना अर्थात विधाता या सृष्टिकर्ता में विश्वास करना। जब शतपति ने अपने नौकर के स्वस्थ लाभ के लिए ईसा से निवेदन किया, प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूं कि आप मेरे यहाँ आए, आप एक ही शब्द कह दीजिए और मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। संत मती अध्याय 8 पद संख्याएं 7 से 8 तक। शतपति का नौकर चंगा हो गया क्योंकि शतपति ने ईसा के शब्दों में विश्वास किया। हम भी उन्हीं शब्दों को परम प्रसाद ग्रहण करने के पहले थोड़ा सा रूपांतरित करके दोहराते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूं कि तू मेरे यहाँ आए, तू एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। जब धर्माध्यक्ष धर्म सेवक का अभिषेक करते हैं, उस समय उसे अधिकार देते हुए कहते हैं, ख्रिस्त का सुसमाचार ग्रहण करें, जिसका आप प्रचारक बन चुके हैं। जो बातें आप पढ़ाते हैं उन पर विश्वास करें। जिस पर विश्वास करते हैं उसे दूसरों को सिखाएं। जो शिक्षा दूसरों को देते हैं उसके अनुसार स्वयं आचरण करें। क्या हम ईसा के वचन में विश्वास करते हैं और अपने पापों के लिए पश्चाताप करते हैं? संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 15 में ईसा कहते हैं, समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज निकट आ गया है। पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। फिर हम संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 23 पद संख्याएं 42 से 43 में पश्चातापी डाकू के बारे में पढ़ते हैं। उसने पश्चाताप किया और ईसा से कहा, ईसा, जब आप अपने राज्य में आएंगे तो मुझे याद कीजिएगा। ईसा ने उससे कहा, मैं तुमसे यह कहता हूं कि तुम आज ही परलोक में मेरे साथ होगे। भले डाकू की मुलाकात ईसा से अपनी मृत्यु के पहले गोलगोथा अर्थात खोपड़ी की जगह पर हुई थी। उसने पश्चाताप किया और ईसा ने उसे परलोक के सहभागी बना दिया। जब हम अपने आप को ईश्वर के सामने और दूसरे व्यक्ति के सामने कबूल करते हैं तो ईश्वर हमारी गलतियों को क्षमा कर देते हैं, क्योंकि हम मती के सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 11 में पढ़ते हैं, जो खो गया था उसी को बचाने के लिए मानव पुत्र आया है। हम में से बहुत कोई खोई हुई भेड़ के समान है। खोई हुई भेड़ वो भेड़ है जो घायल या बीमार है। क्या हम अपने आप को घायल या बीमार या असुरक्षित महसूस करते हैं? भले गडेरिया हमसे कहते हैं कि तुम मेरी भेड़ हो, मैं तुम्हें पहचानता हूँ। भले गडेरिया ईसा मसीह है जो अपनी भेड़ों को पहचानते हैं। उनकी योजना हर भेड़ को एक झुंड तक ले जाने की है। जो ईश्वर की आवाज को पहचानेंगे, ईसा कहते हैं, मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला में नहीं है। मुझे उन्हें भी ले आना है, वे भी मेरी आवाज सुनेंगी। तब एक ही झुंड होगा और एक ही गडेरिया। उनके पास गरीब, बीमार, कमजोर, पापी और निसहाय लोगों के लिए भी समय है। इसलिए
हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि ईश्वर की मुक्ति योजना में पूरी मानव जाति शामिल है। वही ईसा मसीह हमसे संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 28 पद संख्याएं 18 से 20 में कहते हैं कि मुझे स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मिला है, इसलिए तुम लोग जाकर सब राष्ट्रों को शिष्य बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। मैंने तुम्हें जो जो आदेश दिए हैं तुम लोग उनका पालन करना, उन्हें सिखलाओ और याद रखो। मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। हम फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 13 में पढ़ते हैं, जो मुझे बल प्रदान करते हैं, मैं उनकी सहायता से सब कुछ कर सकता हूँ। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो ईसा के शब्दों से परिचित होते हैं, और जब हम ईसा के शब्दों से परिचित होते हैं तो हम ईसा से परिचित होते हैं, क्योंकि संत योहन अपने सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 1 में कहते हैं, आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था। हमें भी ईश्वर के शब्द को पढ़ना है, सुनना है और आज्ञाकारी बनना है, क्योंकि हर कोई जो भगवान भगवान कहता है और ईश्वर के शब्द के अनुसार स्वयं आचरण नहीं करता, वह स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। परंतु जो भगवान की इच्छा पूरी करता है वह जरूर स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। धर्म ग्रंथ का ज्ञान होना अर्थात मसीह का ज्ञान होना। आइए हम परमेश्वर के शब्द में विश्वास करें, क्योंकि वही शब्द हमें पवित्र करता है, चंगा करता है और नैतिक जीवन जीने का मार्ग दिखाता है। आमीन।